Hi guys, you are most welcome. Today's a new topic is partnership deed. आज हम देखेंगे कि साझेदारी संलेख से क्या समझते हैं. ओके, एट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं साझेदारी संलेख. साझेदारी संलेख इसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है. देखेंगे हमारे पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिना एग्रीमेंट का हमारा पार्टनरशिप बिजनेस सही से या सुचारू रूप से नहीं चल सकता है. तो पार्टनरशिप डीड मीन्स होता है एग्रीमेंट, एक तरीके से ठहराव. साझेदारी संलेख इसको हिंदी में बोला जा सकता है पार्टनरशिप डीड. देखिए हमारे पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो वर्बल मौखिक भी हो सकता है एंड लिखित रिटेन में भी हो सकता है. क्लियर. लेकिन आपको पता है कि लिखित जो रिटेन में होता है तो रिटेन को ही ज्यादातर मान्यता प्राप्त है. क्लियर. जैसे मेरे भाई आप अपने माइंड में ये बैठा लेंगे कि सपोज दैट कि आप कह दोगे कि मैं हाई स्कूल पास हूं, तो आप वर्बली आप बोले, आप मौखिक रूप से बोल दिए तो हम मान सकते हैं कि आप हाई स्कूल पास हैं अगर मैं आपको जानता हूं तो. लेकिन अगर वही कोई ये कहेगा कि आप प्रूफ दिखाओ, प्रमाण दो कि आप हाई स्कूल पास हो. क्लियर. तो आपके पास लिखित सर्टिफिकेट, आपके पास कागज होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए. उसी तरीके से पार्टनरशिप में हमारा वर्बल भी हो सकता है, मौखिक रूप से भी एग्रीमेंट हो सकता है एंड रिटेन में भी हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है. लेकिन आपको पता है कि जहां पे लिखित होता है, प्रूफ होता है, वही बंदा हमेशा सक्सेस होता है. क्लियर. अगर आपको कोर्ट में भी केस करना है तो आपको कोई ना कोई रिटेन प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए. क्लियर. अगर आप सपोज दैट किसी से ये कह दिए आप 10 लाख रुपए दे दीजिए और कह दीजिए कि हमको आप क्या करिए, जमीन का आप प्लाट दे दीजिए. उसने कहा कि यार ठीक है मैंने ले लिया, जाओ तुम जमीन पे अपना मकान बनवाओ. पता चलेगा मकान बनवा करके आप जो रेडी हो गए घर का उद्घाटन करने के लिए, गृह प्रवेश कराने के लिए, अब पता चलेगा वो ऑब्जेक्शन कर देगा, वो अपना खुद का गृह प्रवेश करेगा. आप मना करेंगे तो कह देगा कि दिखाओ कागज क्या है. इसीलिए जमीन की रजिस्ट्री कराना जरूरी होता है, वो कंपलसरी होता है. जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप उसके 100% मालिक होंगे और आपको तनिक भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा. इसी तरीके से पार्टनरशिप डीड जो साझेदारी संलेख होता है वो लिखित में भी हो सकता है एंड वर्बली मौखिक भी हो सकता है. हम अपने आपस में विचार से भी हम लोग पार्टनरशिप डीड का क्रिएशन कर सकते हैं. लेकिन लिखित जो होता है वही 100% मान्य होता है. सपोज दैट आपने किसी आदमी को 10,000 रुपीज आपने दे रखा है, आपने 10,000 रुपए निकाल करके दे दिया और उसके बाद आप मांगने लगे और वो जबरदस्ती ये कहे कि नहीं आपने दिया ही नहीं है, क्या आपके पास प्रूफ है? तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है. वो चाहे तो आपको गलत उल्टा कि हमारे ऊपर जो है कि ये झूठ केस करना चाहता है, झूठ दबाव बनाना चाहता है, गलत प्रचार करना चाहता है और ज्यादा विवाद हो सकता है. क्लियर. इसलिए लिखित रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है. क्लियर. तो आप देखेंगे कि हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे हमारे मैटर्स होते हैं जिसमें हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को सिस्टमेटिक रूप से रिटन में लिखा जाता है. वो पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड होता है तो वो आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है. क्लियर. तो पार्टनरशिप डीड में मेरे भाई कि कोई भी एक ऐसा हमारे जितने भी, एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये पार्टनरशिप बिजनेस का मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, मुख्य प्रपत्र होता है, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के और डिसोल्यूशन तक की पूरी बातों का उल्लेख होता है. क्लियर. कि इसका क्या नाम होगा. आप जानते होंगे जैसे कहा जाता है कि जन्म कुंडली, जन्म कुंडली में एक फॉरकास्टिंग होती है कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की बातों को हम लोग एक फॉरकास्ट अनुमान लगा सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं. उसी तरीके से ये आपका जो पार्टनरशिप डीड होता है, ये साझेदारी संलेख, ये पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब एक तरीके से हार्ट है, दिल है. जिस तरीके से आपके शरीर में आपका हार्ट है, आपका माइंड है, ब्रेन है, उसी तरीके से पार्टनरशिप डीड में भी ये आपका क्या है
कि ये पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक तरीके से हर्ट का काम करता है। ओके, तो हम लोग ये देखें कि पार्टनरशिप डीड जो साझेदारी संलेख होता है वो रिटेन लिखित में होना चाहिए, ये बेटर माना जाता है। वर्बल मौखिक भी हो सकता है, लेकिन मौखिक को आजकल आदमी क्या कर रहा है, कोई बात कर रहा है फिर बात से पलट जा रहा है, तो ये दिक्कत हो रही है। क्लियर? तो ये पार्टनरशिप डीड में इन बातों का उल्लेख होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटेन एग्रीमेंट। इट इज बेटर to have written agreement to avoid any disputes. This written document known as partnership deed. In the other words, the features of partnership are documented in a document which is called partnership deed. It is a legal document signed by all partners and has clause on the following. इसमें कुछ हमारे बातों का उल्लेख होता है। इसमें सभी पार्टनर्स के बीच में जितना भी रिटेन एग्रीमेंट होगा, एविडेंस होगा, सभी का इस पे उल्लेख होगा और सबका इस पे साइन होना जरूरी है। क्लियर? सबका इस पे साइन होगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे तो ये साइन होगा, ये लिखित में होगा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसमें ये देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का उल्लेख होता है। तो आप जरा देखेंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम होगा। क्लियर? ये आपका जो है कि नेम ऑफ द फर्म का नाम का होना जरूरी है। जैसे आपका एक नाम होता है, किसी भी कंपनी का एक नाम होता है, किसी भी फर्म का नाम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, तो ये नाम का होना जरूरी है। ये नेम ऑफ द फर्म होगा। एंड एड्रेस भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका एड्रेस भी होना जरूरी है। जैसे सपोज दैट कि अगर एसकेसी एंड एसोसिएट्स सपोज दैट ये फर्म का नाम है गोरखपुर, क्लियर, यूपी, तो मेरे कहने का मतलब कि ये फर्म का एक नाम होना चाहिए। क्लियर? और इसका एक एड्रेस होना चाहिए कि एड्रेस है कहां है, तो यूपी में है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि फर्म का नाम क्या है और फर्म का एड्रेस क्या है, ये हमारे पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन होना चाहिए। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ओके, तो आप यहाँ पे द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म या फर्म्स नेम आप कह सकते हैं और इसका एड्रेस कह सकते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा जो पॉइंट मेरे भाई ये दिया हुआ है, ये दूसरा पॉइंट हमारा होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे उनका नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है, ये आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सपोज दैट XYZ ये तीन पार्टनर हैं, एक आपका गोरखपुर का रहने वाला है, दूसरा देवरिया का रहने वाला है और तीसरा लखनऊ का रहने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये पार्टनर्स का नाम और पार्टनर्स का एड्रेस मेंशन होना चाहिए। पता चलता है कि एक नाम से कई लोग रहते हैं और कई लोग नाम से हो सकते हैं, तो उस आदमी को आप कहां ढूंढेंगे, उसका एक एग्जैक्ट एड्रेस, जैसे हाउस नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, कॉलोनी या मोहल्ले का नेम हो गया, उसका पुलिस स्टेशन हो गया, उसका लोकेशन हो गया, हाउस नंबर हो गया, पिन कोड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप नंबर हो गया, या अदर टाइप्स के आपके फैक्स नंबर हो गए, फोन नंबर हो गए। तो ये सब चीज का उल्लेख होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसके बाद हम लोग मेरे भाई ये देखते हैं, ये दो हमने पॉइंट देख लिया। पहला पॉइंट आपका जो था द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म था, जो सेकंड था नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जो थर्ड है द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, पर्पज टू डू। हम लोगों का बिजनेस का जो पर्पज है ये क्या है, पर्पज, फर्म आपका कौन सा काम कर रही है। फर्म जैसे दो पार्टनर्स जो हैं कि मिल करके बिजनेस को कर रहे हैं, तो वो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, कि कोई ऑर्नामेंट्स गहने का बिजनेस कर रहे हैं, कि कोई लीकर्स का बिजनेस कर रहे हैं, कि कोई एजेंसी ले रहे हैं उसका बिजनेस कर रहे हैं, कि कोई कंपनी आपस में मिलजुल करके खोल रहे हैं उसका बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको कि ये सोल ट्रेड में तो होगा नहीं, लेकिन ये किस तरीके के आपके बिजनेस जैसे पार्टनर कर रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल्स दिया
गाड़ी की एजेंसी भी ले रहे हैं या पेट्रोल पंप भी ले रहे हैं या अदर टाइप्स के किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस का टाइप्स का उल्लेख होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर। अब इसके बाद मेरे भाई तो हम लोगों ने ये पॉइंट को देख लिया। आगे जो कर सकते हैं वो है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। ओके, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल देखेंगे। ये अमाउंट ऑफ कैपिटल का उल्लेख होना चाहिए इसमें। क्लियर। इसमें कैपिटल का उल्लेख होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन पार्टनर्स कितना कैपिटल लगाया है। सपोज दैट कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है। ये 10 लाख रुपए लगाया मिस्टर एक्स ने। सपोज दैट ये मिस्टर वाई ने 5 लाख लगाए, मिस्टर जेड ने 2 लाख लगाए, तो इसका उल्लेख होना चाहिए। क्लियर। ये इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के द्वारा कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया गया है इस फर्म में, इसका जिक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भाई अगर ये जिक्र नहीं होगा तो कोई पार्टनर हो सकता है 50 लाख रुपए लगाए, कोई पता चलेगा 50 ही रुपए लगाए और कोई कहेगा कि 5 लाख रुपए लगाए, तो दिक्कत होगी। तो इसका पार्टनरशिप डीड में जिक्र होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई पार्टनर्स जब कैपिटल दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर। अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका रेट क्या होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाना चाहिए। ओके। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर ये 5 हम लोगों ने देख लिया। 6 अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं ड्राइंग्स बाय ईच पार्टनर या हाउ मच अमाउंट विड्रा बाय ये पार्टनर। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी पार्टनर्स अगर फर्म से ड्राइंग्स करते हैं तो वो ड्राइंग्स की एक साल में वो कितना अमाउंट का कर सकेंगे। ओके, ये जिक्र होना चाहिए। नहीं तो आप ड्राइंग्स की अमाउंट का जिक्र नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि एक पार्टनर आपके पास टोटल फर्म में 10 लाख रुपए ही है, अब कोई पार्टनर चाहेगा तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए विड्रा कर लेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। उसका मेंशन होना चाहिए कि भैया आप साल भर में 12,000, 15,000 रुपए निकाल सकते हैं। क्लियर। या 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, जैसा फर्म रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आपके ड्राइंग्स का मेंशनिंग होना चाहिए कि एक पार्टनर के द्वारा या इस पार्टनर के द्वारा, सभी पार्टनर्स के द्वारा कितने अमाउंट को विड्रा किया जा सकता है। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कि अगर कोई पार्टनर्स ड्राइंग्स किया है तो उस पे फर्म के द्वारा कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट लेना है, ये भी जिक्र होना चाहिए। लेना है कि नहीं लेना है। क्लियर। ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। अगर वो लेता है तो कितना परसेंट के हिसाब से जिक्र किया जाए, ये आपका जो है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। ओके। आगे देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या रहेगा, इसका जिक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। क्योंकि जब इस चीज का जिक्र नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा विवाद हो जाएगा। सपोज दैट कि एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर हैं, ये 5, 3 और 2 के अनुपात में बांट रहे हैं, तो इस तरीके से रेशियो का मेंशनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज दैट ये 5 लाख रुपए लगाया हो, ये 3 लाख रुपए लगाया हो, ये 2 लाख रुपए लगाया हो। मेरे कहने का मतलब कि ये बस इतना ही अमाउंट नहीं और कुछ भी अमाउंट लगा सकते हैं, तो इसका मेंशनिंग होना चाहिए कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म में तो ये जो पार्टनर है किस रेशियो में प्रॉफिट को लेंगे, या अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो किस रेशियो में लेंगे, इसका जिक्र भी पार्टनरशिप डीड में किया जाना चाहिए। क्लियर। अगला हम लोग ये पॉइंट देखें,
सैलरी एंड कमीशन, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जब वर्क कर रहे हैं तो उनको कुछ सैलरी भी दिया जाएगा, या कोई पार्टनर्स ऐसा है जो फर्म में ज्यादा टाइम दे रहा है, ज्यादा समय तक वर्क कर रहा है, तो उसको कुछ सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसका भी जिक्र आपका पार्टनरशिप डीड में किया जाना चाहिए। क्लियर? जैसे सपोज दैट कि XYZ ये 3 पार्टनर हैं, XYZ ये 6 घंटा काम कर रहे हैं फर्म में, ये 8 घंटा काम कर रहे हैं, और ये Z 10 घंटा काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ये काम कर रहा है तो इसको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपके पार्टनरशिप डीड में इसका मेंशनिंग होना जरूरी है। क्लियर? आगे देखते हैं गुडविल। पार्टनरशिप में गुडविल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन करता है, या पार्टनरशिप से रिटायर करता है, या कोई भी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर डिजीज जो होता है, तो उस कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इसका भी मेंशनिंग किया जाना चाहिए। क्लियर? और किस किस कंडीशन में किया जाएगा। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि गुडविल का जो वैल्यूएशन के लिए हम लोग कई मेथड आगे पढ़ेंगे, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड एडॉप्ट किया जाएगा, कि सुपर प्रॉफिट मेथड एडॉप्ट किया जाएगा, कि कैपिटलाइजेशन मेथड एडॉप्ट किया जाएगा, कि एनुटी मेथड ऑफ गुडविल एडॉप्ट किया जाएगा, कि हिडन गुडविल मेथड एडॉप्ट किया जाएगा। तो उसमें से हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। फर्म का क्या अकाउंटिंग पीरियड होगा? अक्सर मैं आपको बता दूं तो अकाउंटिंग पीरियड अक्सर आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च तक ये जाता है। क्लियर? लेकिन आप जानते हैं कि 2 प्रकार का ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? तो फर्म कौन सा ईयर एडॉप्ट करती है? जो कैलेंडर ईयर होगा वो 1 जनवरी से आपका शुरू होगा और आपका 31 मार्च को आपका जो है कि ये खत्म हो जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन हमारे इंडिया में ज्यादातर बिजनेसमैन, क्लियर, ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। इस पे आगे भी पॉइंट है, अब हम लोग इस पे और आगे डिस्कस करते हैं। देखेंगे फर्म की ऑडिटिंग, फर्म का ऑडिटिंग कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। फर्म की जो ऑडिटिंग होगी वो रेगुलर बेस पे होगी कि इरेगुलर बेस पे होगी कि एंड ऑफ द ईयर होगी, इसका भी जिक्र होना चाहिए। ऑडिट मीन्स होता है अंकेक्षण, जांच पड़ताल करना। जैसे ऑडिटिंग का ज्यादातर काम सीए लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, या आप भी ऑडिटिंग का काम कर सकते हैं। ओके, तो ऑडिटिंग फर्म का अंकेक्षण कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, इस बात का भी जिक्र किया जाना चाहिए। ओके, आगे हम लोग देखते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो है कि किस तारीख को इसका कमेंसमेंट हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट। पार्टनरशिप का किस तारीख को स्थापना किए हैं, इसका भी डेट मेंशन होना चाहिए। जैसे आप लोग अपना हैप्पी बर्थडे बनाते हैं ना, या मान लिया जाए कि आप लोगों की शादी हो जाएगी या किसी की शादी हुई है तो मैरिज एनिवर्सरी भी मनाता है, ठीक है। और तमाम प्रकार के लोग जो है कि डेट मनाते हैं, कई डे होता है, अब मैं क्या बताऊं आप लोग जानते होंगे। तो ये देखेंगे कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का कमेंसमेंट का डेट क्या है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का बर्थ कब हुआ है, आप पार्टनरशिप फर्म का बर्थडे कब मनाएंगे, वो डेट का मेंशनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के कमेंसमेंट का डेट भी आपको मेंशनिंग करना चाहिए। क्लियर? अब हमारे भाई आगे हम लोग देखते हैं कि ये पार्टनरशिप बिजनेस में आपका बैंक अकाउंट कैसे रखा जाएगा। बैंक
बैंक अकाउंट का भी जिक्र किया जाना चाहिए। ये नहीं कि जितने पार्टनर हैं आप उनका पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे बैंक अकाउंट खोल दे, ऐसा नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट आपका किस बैंक में होगा, उसका कौन ओनर होगा, कितने पार्टनर्स का साइन होगा, या उसका चेयरपर्सन कौन रहेगा, या उस पे सेक्रेटरी का साइन होगा, कि कौन अकाउंट होल्डर को मेंटेन करने वाला हो, चलाना हो, इसका भी जिक्र आपके पार्टनरशिप डीड में किया जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं गार्नर वर्सेज मरे रूल्स। यहां पर आप जरा देखेंगे, ये डिसोल्यूशन की कंडीशन में लागू होता है कि जब कोई फर्म का लास्ट में हम समापन करते हैं, बंद करते हैं, खत्म करते हैं, यहाँ पे डिसोल्यूशन करते हैं। डिसोल्यूशन में समापन बंद कर देना, तो वहां पे जब कोई भी पार्टनर्स जब दिवालिया होता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो वहां पे गार्नर वर्सेज मरे का रूल्स लागू होगा कि नहीं लागू होगा। गार्नर वर्सेज मरे का रूल्स का भी जिक्र किया जाना चाहिए कि गार्नर वर्सेज मरे का रूल्स लागू होगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा। इसका भी आपका जिक्र किया जाना चाहिए। रिटेन एग्रीमेंट में मीन साझेदारी संलेख में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि डिसोल्यूशन की कंडीशन में जब कोई पार्टनरशिप फर्म से इंसॉल्वेंट होता है, तो इंसॉल्वेंट की जो कंडीशन क्रिएट होगी उसमें गार्नर वर्सेज मरे का रूल्स लागू होगा कि नहीं लागू होगा, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा, इसका भी जिक्र किया जाना जरूरी है। ओके, आगे देखेंगे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कोई पार्टनर्स के बीच में आपस में विवाद हो जा रहा है, किसी बात को लेकर के या पैसे को लेकर के, कैपिटल को लेकर के, या किसी भी तरीके का अगर विवाद हो जा रहा है, तो उसका जो है कि डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किया जाएगा, कैसे दूर किया जाएगा, विवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो कोर्ट के द्वारा होगा कि आपस में सहमत के द्वारा होगा, कि कोई बात आ जाती है वहां पे बहुमत के द्वारा होगा। तो ये सब बात का भी जिक्र आपका पार्टनरशिप डीड में किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में जितने भी पार्टनर्स हैं उनका आपस में डिस्प्यूट्स है, विवाद है, उसका भी मेथड किस तरीके से होगा उसको सेटल करने का, इसका भी जिक्र पार्टनरशिप डीड में किया जाना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेरे भाई मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स। फर्म के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड लागू होंगे आपको पता है। जैसे कई मेथड, जैसे कैश सिस्टम पे अगर फर्म काम कर रही है तो वहां पे कैश सिस्टम भी लगा सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम लगा सकते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम लगा सकते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग लगा सकते हैं। तो ये आपका ये मेथड मेंशन होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट, फर्म्स के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से आपके अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, एंड द सेफ्टी कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फर्म। ओके, अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनर्स में अगर कोई पार्टनर्स अगर एक्स्ट्रा फर्म को लोन दिया है, लोन अमाउंट गिवन बाय ए पार्टनर, किसी भी पार्टनर के द्वारा अगर लोन की अमाउंट दी गई है तो उस पे इंटरेस्ट का जिक्र किया जाना चाहिए। क्लियर, कि उसको हम लोग इंटरेस्ट देंगे और किस रेट के हिसाब से देंगे। अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं रहता है तो 6% के अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं। इस तरीके से कुछ हमारे ये मेन पॉइंट हमने बताया, लगभग आपके 17-18 मेन पॉइंट मैंने बता दिया, और भी पॉइंट्स है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे इतने पॉइंट्स को आप लोग अपने माइंड में डिनोट कर लेंगे कि फर्म्स नेम, फर्म्स एड्रेस क्या है, पार्टनर्स नेम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स के द्वारा कोई भी कैपिटल कितना कितना लगाई गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कोई पार्टनर्स फर्म से ड्राइंग्स कर रहा है, अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसको सैलरी या कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, फर्म का ऑडिटिंग कैसे क्रिएट होगा,
ओके आपका जो है कि ये कोई पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ कर रहा है या डिजीज हो रहा है, तो फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, उसका मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, फर्म की ऑडिट कैसे कराई जाएगी, क्लियर। इसके बाद जो फर्म में आपस में जितने भी पार्टनर्स हैं उसका डिस्प्यूट्स हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो किस तरीके से उसको रिमूव किया जाएगा, दूर किया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ईयर आपका पीरियड क्या होगा, कैलेंडर ईयर होगा कि फाइनेंशियल ईयर होगा, मोस्टली फाइनेंशियल ईयर ही आपका चलता है। इसके बाद कोई फर्म आपस में पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स हो रहा है तो आपस में बैठ करके उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन क्या होगा, क्लियर। ये सब बातें पार्टनरशिप डीड में इसके अलावा पार्टनरशिप के राइट क्या होंगे, पार्टनरशिप के लायबिलिटीज क्या है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के ड्यूटीज क्या है, ये सब का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में किया जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट को देख लिया। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।